मेवात की मीट फैक्ट्री पर आईटी की छापेमारी, मचा हड़कंप। बता दें कि नुहू जिले के मांडी खेड़ा में स्थित अल नावेद एग्रो फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीडी और ईडी की टीमों ने अचानक छापेमारी की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय प्रशासन को इस रेड की कोई पूर्व जानकारी नहीं थी, लेकिन अब भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 दर्जन गाड़ियां मीट प्लांट में पहुंची और गुप्त तरीके से ऑपरेशन शुरू किया गया। 6-7 गाड़ियों में सवार अधिकारियों ने प्लांट पर छापा मारा तो अभी भी जारी है। मीट फैक्ट्री के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, जबकि मीडिया को दूर रखा जा रहा है। किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा रही है। जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के लिए जवानों को तैनात कर दिया गया। अल नावेद फैक्ट्री पर पहले से ही मानकों के उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि यहां प्रदूषण फैलाने और पर्यावरण नियमों की अनदेखी की जा रही थी। इसी तरह की रेड उत्तर प्रदेश में कंपनियों के कन्या प्लांट पर भी की गई है। प्लांट के मालिक, जो एक बड़ा मीट कारोबारी है, के घर पर भी अचानक आईटी की छापेमारी की खबर है। नुहू जिले में संचालित करीब 8 बूचड़ खानों पर प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के आरोप लगते रहे हैं। मेवात क्षेत्र में इन बूचड़ खानों से फैले प्रदूषण और वातावरण की खराबी को लेकर एक संघर्ष समिति गठित हुई है, जो लगातार विरोध कर रही है। समिति के कई नेताओं और सरकार को शिकायत दी है। आपको बता दें, एनजीटी में भी इनके खिलाफ याचिका दायर की गई, जो फिलहाल विचाराधीन है। अब आईटी और ईटी की इस रेड से चर्चाओं में और तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सरकार और प्रशासन इन पर शिकंजा कसेगा, तो वहीं गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह रेड बैंक खातों के लेन देन में पाई गई खामियों को लेकर की गई है। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इस घटना से स्थानीय लोग आगे की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन और की ओर से कहा जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही विवरण साझा किया जाएगा। आप देख रहे हैं मेवात ब्यूरो रिपोर्ट। मेवात के जो जितने भी बूचड़खाने में मेवात का कोई लड़का इनमें रोजगार नहीं करता, ना ही नौकरी करते हैं, ना हमारा सभ्यता संस्कृति से इनका मेल है। ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो हम लोग वहाँ के लोग हैं, इनका हमारा कल्चर बिल्कुल नहीं मिलता, इनके रीति रिवाज हमसे नहीं मिलते। यहाँ तक जो है गंदगी फैल रही है इनके आने से, कि इनके लड़के बच्चे जो मतलब सेक्सुअल हरासमेंट भी यहाँ बहुत भारी तादाद में हो रहा है। इससे इनके आने से हमारा जो है सभ्यता और संस्कृति ख़राब हो रही है। आबो हवा के साथ साथ हमारा जो कल्चर है वो ख़राब हो रहा है। बेहयाई का मामला यहाँ फैला हुआ है और गंदगी ये लोग इतने पसंद करते हैं कि जो यहाँ रहते हैं, ये गंदगी का अंबार मेवात मतलब छाया हुआ है। प्रदूषण भारी पनप रहा है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग है कि इन बूचड़खानों को बंद किया जाए और मेवात से इन लोगों का पलायन कराया जाए, वरना तो मेवात की सभ्यता और संस्कृति जो हमारी जो है मतलब गंगा जमनी तहजीब है, उसमें भी बाधक बन रहे हैं। ये किसी दिन कोई सांप्रदायिक रंग भी यहाँ हो सकता है कि ये लोग इतने पशुओं को काट रहे हैं जितने पशुओं की इनके लिए इजाज़त भी नहीं है। भारी तादाद में यहाँ छोटे छोटे बच्चों को, पशुओं की जो मतलब गाभण जो भैंसें हैं और उनको भी ये काटते हैं। इनका इससे कोई संबंध नहीं पशु कुत्या से, बिल्कुल यहाँ जीव हत्या होती है डेली। मैं तो कहता हूँ भाजपा सरकार, एक तरफ तो भाजपा कहती है कि जीव हत्या रोकनी चाहिए, ये भाजपा सरकार में ही मतलब ये तमाम एनओसी में नहीं और भाजपा सरकार में ही इन लोगों को ये शरण मिल रही है, जितने भी ये बूचड़खाना चलाने वाले संचालक हैं। मैंने फेसबुक के जरिए पढ़ा कि अल नावेद फैक्ट्री पर, बूचड़खाने पर भारत सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी आए हुए हैं अंदर, और कोई जो है समाज सेवक या बूचड़खाना मुहिम का कोई भी संघर्ष समिति का मेंबर यहाँ नहीं आ रहा है। देखो असलियत ये एक फेसबुक के जरिए हमें पता लगा, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तो ये चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कल मेवात में आ रहे हैं और वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मैं तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं से, भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी से और हरियाणा जो हम लोग सरकार में हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन से और सभी नेताओं से अपील करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से आगाह करें कि मुख्यमंत्री महोदय जी, मेवात में बूचड़खानों के कारण प्रदूषण फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, इनको जो मतलब मेवात हित में ना होकर मेवात के अनहित में, जनहित के मुद्दे को देखते हुए इन बूचड़खानों पर पाबंदी लगाई जाए। और जहाँ तक फेसबुक पे हमने देखा है कि अफसरान आए हुए हैं, तो वो अफसरान अगर आए हैं तो वो सही आए हैं, क्योंकि ये कोई भी बूचड़खाना यहाँ किसी भी मापदंड को पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारे मांडी खेड़ा में जो बूचड़खाने चल रहे हैं, यहाँ गंदगी का अंबार, पानी फैला हुआ है, गंदा खून का, बोझड़ियों का,
जितना वेस्टेज जो है मीट है वो सारा फैला रखा है इन्होंने, किसी भी मापदंड का पालन नहीं करते हैं। यहाँ पानी जो मतलब मेवात में खुद ही पानी नहीं है, जो पहाड़ों से महंगा पानी खरीदते हैं, लोगों के लिए बड़ी समस्या है, सारा पानी ये वेस्टेज करते हैं। दूसरा, यहाँ जो खुश्क एरिया है ये ग्रीन ट्रिब्यूनल का कोई भी मापदंड पूरा नहीं करते हैं। हमारी तो माननीय मुख्यमंत्री से महोदय से मांग है कि बूचड़खाना जो मतलब बंद किया जाए मेवात से। मेवात के जो जितने भी बूचड़खाने में मेवात का कोई लड़का इनमें रोजगार नहीं करता, ना ही नौकरी करते हैं, ना हमारा सभ्यता संस्कृति से इनका मेल है। ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो हम लोग वहाँ के लोग हैं, इनका हमारा कल्चर बिल्कुल नहीं मिलता, इनके रीति रिवाज हमसे नहीं मिलते। यहाँ तक जो है गंदगी फैल रही है इनके आने से कि इनके लड़के बच्चे जो मतलब सेक्सुअल हरासमेंट भी यहाँ बहुत भारी तादाद में हो रहा है। इससे इनके आने से हमारा जो है सभ्यता और संस्कृति ख़राब हो रही है। आबो हवा के साथ साथ हमारा जो कल्चर है वो ख़राब हो रहा है। बेहयाई का मामला यहाँ फैला हुआ है और गंदगी ये लोग इतने पसंद करते हैं कि जो यहाँ रहते हैं ये गंदगी का अंबार मेवात मतलब छाया हुआ है, प्रदूषण भारी पनप रहा है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग है कि इन बूचड़खानों को बंद किया जाए और मेवात से इन लोगों का पलायन कराया जाए, वरना तो मेवात की सभ्यता और संस्कृति जो हमारी जो है मतलब गंगा जमुनी तहजीब है उसमें भी बाधक बन रहे हैं। ये किसी दिन कोई सांप्रदायिक रंग भी यहाँ हो सकता है। और तो को समाज सेवकों को, आप लोगों के पत्रकारों के मीडिया के जरिए पता लगा है, जैसे ही मुझे पता लगा मैं आ गया। मैं संघर्ष समिति का एक सक्रिय सदस्य हूँ और बूचड़खाना आंदोलन चला जो मेरे गांव से ही चला है और अल्लाह का शुक्र है मेरे आह्वान पे ही मेवात के नौजवान लड़के इस संघर्ष में कूदे हैं और जैसे ही मुझे पता चला मैं आया हूँ। और जहाँ तक बात ये कि इन लोगों से, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने का, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं, ना वो हमसे बात करेंगे ना हम उनसे करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि प्रशासनिक अधिकारी अच्छा कर रहे हैं, मेवात के हित में कर रहे होंगे कि ये लोग इतने पशुओं को काट रहे हैं जितने पशुओं की इनके लिए इजाज़त भी नहीं है। भारी तादाद में यहाँ छोटे छोटे बच्चों को, पशुओं की जो मतलब गाभण जो भैंसें हैं और उनको भी ये काटते हैं। इनका इससे कोई संबंध नहीं पशु कुर्त्या से, बिल्कुल यहाँ जीव हत्या होती है डेली। मैं तो कहता हूँ भाजपा सरकार, एक तरफ तो भाजपा कहती है कि जीव हत्या रोकनी चाहिए, ये भाजपा सरकार में ही मतलब ये तमाम एनओसी में नहीं और भाजपा सरकार में ही इन लोगों को ये शरण मिल रही है जितने भी ये बूचड़खाना चलाने वाले संचालक हैं। हमारा इससे कोई संबंध ही नहीं है। मेवात का कोई भी बच्चा नौकरी नहीं करता। ये तो एक वर्ग होता है अलग से जो पशुओं का काम करता है। मेव जाति तो एक कृषि प्रधान इलाका है मेवात, हम खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। हमारा इससे क्या संबंध? हमारे लिए कोई रोज़गार नहीं है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं।